आज जो बेसिक हम टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं दांतों के हवाले से, दांतों के अमराज और उनकी हिफाजत। तो ये दांतों का जो अमराज है ये तकरीबन हर आदमी इसमें मुब्तला हो जाता है, बच्चे से लेकर बड़ा तक। इवन जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल ही छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसमें बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जिनसे हम एहतियात करके इनसे बचा जा सकता है। ठीक है। तो बेसिकली दांतों के अमराज में जो पैदा होने की वजूहत जो होती है वो बेसिकली होती है उसमें बैक्टीरियाज जो होते हैं वो दांतों में जमा हो जाते हैं। अब जमा होने की जगह कहाँ होती है? जो हमारे दांतों के दरमियान गैप्स होते हैं और सराउंडिंग्स में जो आसपास जो एरिया जो हमारा वैकेंट खाली एरिया होता है वहाँ पे वो जमा हो जाते हैं। अब वो जमा क्यों होते हैं कि आपने खाया पिया, जो चीज़ भी खाई आपने, ठीक है, और उसके बाद जो है मुंह कुल्ली नहीं की या आपने ब्रश नहीं किया या दांत साफ नहीं किए, तो उसमें वो पैदा होते रहते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो बाज़ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जिनकी अफजाइश जो है घंटों में लाखों तक चले जाती है। अच्छा, लाखों की तादाद में चले जाती है घंटों के अंदर। तो उसमें ये है कि इसकी केयर ज़रूर करनी चाहिए, और फिर जब ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, केयर नहीं करते तो दांतों की बीमारी हो सकती है। अच्छा, चलें दांतों के हवाले से ये कि बाद लोग ऐसे कि जब वो सोकर उठते हैं ना तो उनको लुआब ज़्यादा आता है, थूक ज़्यादा आता है, या फिर ऐसे उन लोगों को थूकने की आदत होती है, बार बार थूकते रहते हैं, तो इससे भी कुछ ताल्लुक है? नहीं, थूकने का एज सच कोई दांतों से तो कोई रिलेशन नहीं बनता, लेकिन थूक इटसेल्फ या लुआब जो है बताते खुद जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। एक हम इसको बड़ी अजीब सी चीज़ से कहते हैं कि यार फेंक दो इसको, और ये रखना भी नहीं चाहिए मुंह में डेफिनेटली, लेकिन ये है कि उस पर कराहियत भी महसूस करते हैं। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कोई भी चीज़ हमारे जिस्म में बेमकसद नहीं दी है, उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। तो इसी तरह लुआब का भी एक बहुत बड़ा मकसद है हमारे मुंह में, जो हमारे दांतों के दरमियान एक तरह से जो है ना चिकनाहट, लुब्रिकेंट यानी उसके ऊपर वो बरकरार रखता है। दूसरा, लुआब जो है हमारे खाने को हजम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि खाने को नरम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर लुआब नहीं है आपके तो आप खाना निकलेंगे कैसे? ये भी एक नेमत है अल्लाह भी, मतलब आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अल्लाह ने हमारे जिस्म में दी हुई जिसका कोई बेमकसद हो, तो वो इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ आ जाती है कि लुआब ये होना ज़रूरी है। अगर किसी को बार बार लुआब आता है, ये तकलीफ है, तो उसमें दो रीजंस हो सकती हैं कि उसको एक साइकोलॉजिकली होता है कि बार बार इंसान के ज़हन में सवाल रहता है, मेरे को थूक बहुत आता है, थूक बहुत आता है। जैसे रमजान में अक्सर देखा होगा, रोज़ा रखने के बाद लोग थूकते रहते हैं। लेकिन अगर आप चंद लम्हे के लिए उस चीज़ को जहन से निकाल देंगे तो आप फील ही नहीं होगे आपको थूक भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जितना आप सोचेंगे उसको उतना ही ज़्यादा वो डेवलप होता है वो।